हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। आज का वीडियो है कक्षा 7 के स्टूडेंट्स के लिए। विषय है विज्ञान, अध्याय है 2, नाम है प्राणियों में पोषण। चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अध्याय 2 के प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। आइए, पाठगत प्रश्न अर्थात पाठ के अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं, ये प्रश्न है पृष्ठ संख्या 16 पर। प्रश्न संख्या 1, वमन के समय भोजन विपरीत दिशा में किस प्रकार जाता है। उत्तर, वमन के समय भोजन विपरीत दिशा में आमाशय में होने वाली क्रमानुकुचन गति के कारण जाता है। पाठगत प्रश्न है ये है एनसीईआरटी की बुक पृष्ठ संख्या 19 पर। प्रश्न संख्या 1, रूमिनेंट जंतु भोजन करते समय इसे भली भांति क्यों नहीं चबा पाती। उत्तर, रूमिनेंट जंतु मुख्यतः घास खाने वाले जंतुओं को कहा जाता है। जो घास खाते हैं वे जंतु, गाय, भैंस, बकरी, इस तरह के जो जंतु हैं, ये जंतुओं को रूमिनेंट जंतु कहा जाता है। इन जंतुओं के भोजन यानी घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है। सेलुलोज अधिकतम मात्रा में खूब सारा होता है, जो एक बार का कार्बोहाइड्रेट होता है। सेलुलोज के पाचन के लिए बड़ी मात्रा में लार तथा चबाने की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इन जंतुओं को भोजन को काफ़ी देर तक चबाना पड़ता है। प्रश्न संख्या 2, मनुष्य मवेशियों की तरह सेलुलोज को क्यों नहीं पचा सकता। उत्तर, मवेशियों में क्षुद्रांत एवं बृहदांत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है, जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। मनुष्य के आहार नाल में यह जीवाणु अनुपस्थित होते हैं, इस कारण मनुष्य मवेशियों की तरह सेलुलोज को पचा नहीं सकते। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं, अभ्यास प्रश्न जो पाठ के अंत में प्रश्न हैं वो हैं। पहला प्रश्न है, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ रिक्त स्थान है। क, मानव पोषण के मुख्य चरण रिक्त स्थान, कौमा रिक्त स्थान, कौमा रिक्त स्थान, कौमा एवं रिक्त स्थान हैं। ख, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम रिक्त स्थान है। ग, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं रिक्त स्थान का स्राव होता है, जो भोजन पर क्रिया करते हैं। घ, क्षुधांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं, जो रिक्त स्थान कहलाते हैं। च, अमीबा अपने भोजन का पाचन रिक्त स्थान में करता है। अब इनके रिक्त स्थान की पूर्ति देखते हैं। क, मानव पोषण के मुख्य चरण अंतर्ग्रहण, कौमा पाचन, कौमा अवशोषण, कौमा स्वांगीकरण एवं निष्कासन हैं। जो रिक्त स्थान थे 5, उनमें 5 शब्द आ गए हैं। ख, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। ग, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पाचक रस यानी कि जठर रस का स्राव बहता है। स्राव यानी बहना होता है, जो भोजन पर क्रिया करते हैं। घ, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं, जो दीर्घरोम यानी कि रसांकुर कहलाते हैं। च, अमीबा अपने भोजन का पाचन खाद्य धानी में करता है। प्रश्न संख्या 2, सत्य एवं असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए। तो 4 कथन हैं। मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। ख, जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। घ, पित्ताशय में पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। घ, रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं। ये चारों कथन सत्य हैं या असत्य हैं, देखिए। पहला कथन असत्य है, मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है, ये गलत है। ख, जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है, ये कथन सही है, तो सत्य लिख दिया है ब्रैकेट में। ग, पित्ताशय में पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है, ये कथन सही है, इसलिए ब्रैकेट में आ गया है सत्य। घ, रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख यानी मुंह में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं, ये कथन सही है, इसलिए कोष्टक में आ गया है सत्य। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से सही विकल्प पर टिक यानी सही का निशान लगाइए। क, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है, इसमें 4 ऑप्शन है, 4 में से सही ऑप्शन है क्षुद्रांत्र, तीसरा ऑप्शन सही है।
इस पे टिक लगा हुआ है सही का। ख क्या हो गया, अब है ख। जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है, यहाँ सही ऑप्शन है बृहदांत्र, चौथा ऑप्शन। प्रश्न संख्या 4, कॉलम ए में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम बी में दिए गए कथनों से कीजिए। कॉलम ए के अंदर कथन है खाद्य घटक हैं और कॉलम बी के अंदर पाचन के उत्पाद हैं। कॉलम ए में खाद्य घटक हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा। कॉलम बी में पाचन के उत्पाद हैं वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल, दूसरा शर्करा, तीसरा एमिनो अम्ल। इनका मिलान इस तरह से हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का शर्करा से मिलान हो गया है, प्रोटीन का मिलान हो जाएगा एमिनो अम्ल से, वसा का मिलान हो जाएगा वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल से। प्रश्न संख्या 5, दीर्घरॉम क्या है, वह कहाँ पाए जाते हैं एवं उनके कार्य क्या हैं। उत्तर, दीर्घरॉम क्षुद्रांत्र छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर हजारों उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं। ये दीर्घरॉम अथवा रसांकुर कहलाते हैं। दीर्घरॉम क्षुद्रांत्र में पाए जाते हैं। दीर्घरॉम के कार्य देखते हैं। ये पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घरॉम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घरॉम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। प्रश्न संख्या 6, पित्त कहाँ निर्मित होता है, यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। उत्तर, पित्त यकृत में निर्मित होता है तथा एक थैली जिसे पित्ताशय कहते हैं में संग्रहित होता रहता है। पित्त रसा वसा के पाचन में सहायता करता है। प्रश्न संख्या 7, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिनका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं, इसका कारण भी बताइए। उत्तर, सेलुलोज नामक एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसका पाचन रूमिनेंट्स द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। रूमिनेंट्स होते हैं जानवर जो घास खाते हैं, उन जानवरों को कहते हैं रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स में क्षुद्रांत्र एवं बृहदांत्र के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो रूमिनेंट्स में होते हैं तथा ये जीवाणु मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। इस कारण मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। प्रश्न संख्या 8, क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है। उत्तर देखते हैं, कारण देखते हैं कि ग्लूकोज से हमें ऊर्जा तुरंत कैसे प्राप्त होती है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का सरलतम सबसे आसान रूप होता है जिसके अणु सरलता से तोड़े जा सकते हैं, जिसके अणु सरलता से आसानी से टूट जाते हैं। सरलता से टूटने के कारण हमें ऊर्जा तुरंत प्राप्त हो जाती है। इसी कारण ग्लूकोज को त्वरित ऊर्जादाता भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 9, आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती हैं। पहला, पचे भोजन का अवशोषण, दूसरा भोजन को चबाना, तीसरा जीवाणु नष्ट करना, चौथा भोजन का संपूर्ण पाचन, पांचवा मल का निर्माण। ये कहाँ कहाँ पर होता है देखते हैं। पचे भोजन का अवशोषण क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत में होता है। दूसरा, भोजन को चबाना, ये होता है मुख गुहिका में। तीसरा, जीवाणु नष्ट करना, ये होता है आमाशय में। चौथा, भोजन का संपूर्ण पाचन, ये होता है क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत में। पांचवा, मल का निर्माण, ये होता है बृहदांत्र यानी बड़ी आंत में। प्रश्न संख्या 10, मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एवं एक अंतर लिखिए। उत्तर, मानव एवं अमीबा के पोषण में समानता क्या है देखिए। मानव एवं अमीबा दोनों ही भोजन को पचाने के लिए पाचक रसों का उपयोग करते हैं, ये तो है समानता। अब अंतर, मानव भोजन का अंतर्ग्रहण अपने मुख द्वारा करते हैं, इसे आहार नाल में पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं, परंतु अमीबा के अंदर भोजन का अंतर्ग्रहण पादाव की सहायता से होता है तथा इसका पाचन खाद्य धानी में होता है। प्रश्न संख्या 11,
कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के उचित कथन से कीजिए। कॉलम ए में शब्द दिए हुए हैं लाला ग्रंथि, आमाशय, यकृत, मलाशय, क्षुद्रांत्र, बृहदांत्र। कॉलम बी में पित्त रस का स्रवण, दूसरा बिना पचे भोजन का भंडारण, तीसरा लाला रस स्रावित करना, चौथा अम्ल का निर्मोचन, पांचवा पाचन का पूरा होना, छठा जल का अवशोषण, सातवां मल त्याग। ये मिलान हो गए हैं। लाला ग्रंथि का तीसरे से मिलान कर दिया है, लाला रस स्रावित करना। आमाशय का मिलान हो गया है चौथे से, अम्ल का निर्मोचन। यकृत का मिलान हो गया है, पित्त रस का स्रवण। मलाशय का निर्माण ये मिलान हुआ है, बिना पचे भोजन का भंडारण। चय क्षुद्रांत्र का मिलान हुआ है, पाचन का पूरा होना। छः बृहदांत्र का मिलान हुआ है मल त्याग से। प्रश्न संख्या 12, चित्र में दिए हुए पाचन तंत्र के आरेख को नामांकित कीजिए। ये आरेख दे रखा है, चित्र दे रखा है, इसमें विभिन्न अंगों के नाम लिखने हैं। आइए, मानव पाचन तंत्र के कुछ भाग, ये यहाँ पर पित्ताशय, आमाशय, अग्नाशय, क्षुद्रांत्र, बृहदांत्र, मलाशय, गुदा। इस तरह से ये इस चित्र में विभिन्न अंगों के नाम हैं। प्रश्न संख्या 13, क्या हम केवल हरी सब्जियों ऑब्लिक घास का भोजन करके जीवन निर्वाह कर सकते हैं? चर्चा कीजिए। उत्तर, नहीं, हम केवल हरी सब्जियों या घास का भोजन कर जीवन का निर्वाह नहीं कर सकते, क्योंकि हरी सब्जियों के भोजन में मुख्यतः सेलुलोस होता है, जिसे हम यानी कि मानव पचा नहीं सकता। अतः अपना जीवन निर्वाह करने के लिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें सभी पोषक तत्वों को संतुलित रूप में अपने भोजन में शामिल करना आवश्यक है। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।